आप सभी के क्या हाल चाल है दोस्तों। आप सभी के एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि कौन कौन बच्चा दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुका है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली दोस्तों, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग से कम हर किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उन बच्चों के लिए दोस्तों ये क्लास मोर बेनिफिशियल होने वाली है भैया। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। देखो भाई, इस क्लास की क्या खास बात रहने वाली है। बिल्कुल हम बेसिक लेवल से दोस्तों चलेंगे आज, है ना। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया करो। हाँ जी, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। एक एक बात आपको समझ में आएगी यहाँ से, ठीक है ना। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ इसके बेसिक पॉइंट हैं दोस्तों आप लोग के पास में। बेसिक पॉइंट प्यारे बच्चे क्या हैं, देखो जरा। इनको याद करने के लिए हम निम्न ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हमको अल्फाबेट अल्फाबेट का मतलब समझते हैं भैया। ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक का नंबरिंग याद होना चाहिए दोस्तों। उनका अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। या तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों, या उनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी हालत में आपको ए से लेकर जेड तक की नंबरिंग याद करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या याद करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे, नंबरिंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सारी चीजें लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जैसे आपको पता है सर, ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होगा, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4 हो जाएगा, ई का नंबर 5 होता है, एफ का नंबर 6, जी का 7 होगा, 8 8 किसका हो जाएगा भैया, एच का, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो जाएगा आप लोग के पास में दोस्तों 26, ठीक है ना। आपको पता है दोस्तों, अल्फाबेट में ए से लेकर जेड होता है दोस्तों। ए से लेकर जेड की हम बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए का नंबर क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 होता है। बी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सी का नंबर क्या होता है प्यारे बच्चे, 3 होता है। डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है यहाँ पर। ई का नंबर क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। एफ का नंबर क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। इसी तरीके से आप लोग दोस्तों किसी की नंबरिंग की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों यू का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जैसा आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब दोस्तों इनको याद कैसे रखेंगे। अब दोस्तों इनको आप लोग याद कैसे रखेंगे, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, कुछ ऐसे लेटर हैं दोस्तों, उनका फिगर खुद ही बयां करता है दोस्तों उनकी नंबरिंग क्या होगी। जैसे जी, जैसे दोस्तों आप लोग के पास में एच, प्यारे बच्चे आप लोग के पास में एम, प्यारे बच्चे आप लोग के पास में डब्लू, ठीक है ना। डब्लू आप लोग के पास में है। कुछ नंबरिंग ऐसी होती है दोस्तों जिनको आप लोग दोस्तों डायरेक्टली याद रख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग के पास में जे, आप लोग के पास में क्या है दोस्तों, जे। आप लोग के पास में है प्यारे बच्चे क्यू, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे लेटर हैं प्यारे बच्चे आप लोग के पास में। जैसे जी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 7। तो आपको दोस्तों 7 यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा। हमेशा याद होना चाहिए कि सर जी का जो नंबर होता है 7 होता है। कुछ ऐसे फिगर होते हैं, ऐसे अल्फाबेट होते हैं दोस्तों, जिनको आप लोग डायरेक्टली फिगर के जरिए याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों आप लोग के पास में एच, एच में दोस्तों 8 बन जाएगा। एच का नंबरिंग क्या होता है, 8। देखो अगर आप लोग ऐसा थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे तो 8 की तरह दिखाई दे रहा है एच। तो एच का जो नंबर होता है प्यारे बच्चे 8 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चे एम, तो सर एम में आपको 3 नजर आ रहा है, तो एम का जो नंबर होता है दोस्तों 13 होता है। एम में अगर 3 नजर आ रहा है तो क्या बनेगा दोस्तों, 13। डब्लू में दोस्तों आपको क्या नजर आ रहा है भैया, 3 नजर आ रहा है। लेकिन डब्लू किस पर होता है, 23 पर होता है। कुछ फिगर अगर आपको याद रहेंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, चीजों में आसानी रहेगी। जैसे सर जे, जे में आपको 1 भी दिखाई दे रहा है, और दोस्तों अगर मैं पूरा ऐसे घुमा देता हूं तो 10 बन जाएगा ये।
जे का नंबर होता है दोस्तों क्या, 10, और क्यू का नंबर होता है प्यारे बच्चे 17। तो अगर आप लोग इन फिगर को याद रख लेते हैं दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ट्रिक है याद करने की। देखो, ए का अपोजिट, मतलब ये अपोजिट भी है प्यारे बच्चे। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का टी होगा, एच का एस हो जाएगा, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, एम का दोस्तों एन हो जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ से अपोजिट भी देख सकते हैं, डायरेक्टली नंबरिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर आज, आप लोग ट्रिक याद रख लेंगे यहाँ पर। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों याद रखने की, जैसे आज, आज का मतलब ए और जेड, बाई, बाय करेंगे तो दोस्तों बी का अपोजिट होता है वाई, 6 सी का अपोजिट होता है दोस्तों एक्स, ऐसे करके दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे जी टी, तो आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जी टी रोड। जैसे एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन, के का अपोजिट पी, कानपुर, एल का अपोजिट ओ, लव, एम का अपोजिट एन, मान। इस तरीके से प्यारे बच्चे ट्रिक के जरिए आप लोग याद भी रख सकते हैं। यहां तक आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि आपके पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों ये भी समझना है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। देखो, कोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोडिंग के द्वारा किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए भैया। कोडिंग एंड डिकोडिंग अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि भैया ए का नंबर क्या होता है, जेड का नंबर क्या होगा, कौन किसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों इसमें से तीन तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। जैसे अक्षर कोडिंग, इसमें तीन तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा आप लोग दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं। पहला किस तरीके से पूछ लेगा दोस्तों, अक्षर कोडिंग। पहला होता है दोस्तों अक्षर कोडिंग, दूसरा होता है दोस्तों संख्या कोडिंग, तीसरा दोस्तों आप लोग के पास में होता है मिश्रित कोडिंग। तीसरा होता है दोस्तों कौन सा, मिश्रित कोडिंग। अब दोस्तों इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी सीख लो भाई। देखो, इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। पहला होता है दोस्तों लेटर कोडिंग। सेकंड होता है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में कौन सा, नंबर कोडिंग। संख्या का मतलब होता है इंग्लिश में प्यारे बच्चे नंबर, तो नंबर कोडिंग भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों मिक्स कोडिंग। तीसरा टाइप बनेगा दोस्तों कौन सा, मिक्स कोडिंग आप लोग के पास में, ठीक है। सर अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हैं आप लोगों, तो आप लोग दोस्तों तीन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए, तो सबसे जो पहला टाइप है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में, ये है टाइप नंबर 1। कौन सा है दोस्तों, टाइप नंबर 1 है आप लोग के पास में। टाइप नंबर 1 से दोस्तों अक्षर कोडिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अक्षर कोडिंग। लेटर कोडिंग कह सकते हैं इंग्लिश में आप लोग। इसमें आपसे क्या पूछेगा, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, एक बार ध्यान से समझेंगे जरा चीजों को। इसमें आने वाले प्रश्नों में एक शब्द के अक्षरों को एक निश्चित नियम का पालन करते हुए, एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक सांकेतिक भाषा, और सांकेतिक भाषा को बोलते हैं दोस्तों कूट भाषा, जिसको आप लोग कोड करेंगे, ठीक है ना। मैं लिखा जाता है, मैं लिखा जाता है, हमें उस पैटर्न को पहचान कर, उस पैटर्न को पहचान कर उत्तर देना होता है प्यारे बच्चे। इस तरह सारे प्रश्नों को हल करते समय, हल करते समय उसका लॉजिकल सीक्वेंस मतलब तर्क संगत क्रम ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चे। यहाँ पर क्रम ज्ञात करना होता है। चलो भाई एक बार दोबारा पढ़ लो आप लोग इस चीज को जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आगे ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग,
कि सर जो अक्षर कोडिंग होती है, जो आप लोग के पास में दोस्तों अक्षर कोडिंग होती है, ये कितने तरीके की होती है? 7 तरीके की पाई जाती है भैया। कितने तरीके की है? 7 तरीके की। कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? देखो, सबसे पहला है फॉरवर्ड, दूसरा है दोस्तों आप लोग के पास में रिवर्स, तीसरा मिलेगा क्रॉस पैटर्न, चौथा मिलेगा दोस्तों पोजीशन, पांचवा है विपरीत अक्षर वाला, छठवां है दोस्तों कॉमन पैटर्न, और सातवां है प्यारे बच्चे इलॉजिकल अमान्य पैटर्न। ठीक है ना? तो अक्षर कोडिंग से दोस्तों, लेटर कोडिंग से प्यारे बच्चे 7 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 7 तरीके आप लोग के पास में दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? विपिन मिश्रा, राधे राधे भाई। दुर्गेश, गुड इवनिंग। चलिए, शानदार। अब दोस्तों ये 7 तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? 7 तरीके के क्वेश्चन देख लो भाई। सबसे पहला मिलेगा आप लोगों को कौन सा? सबसे पहला मिलेगा दोस्तों टाइप कौन सा लेटर कोडिंग में? फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा मिलेगा प्यारे बच्चे? फॉरवर्ड पैटर्न। इसको इंग्लिश में कहते हैं आप लोग फॉरवर्ड। कौन सा मिलेगा प्यारे बच्चे? फॉरवर्ड। सबसे पहला टाइप है फॉरवर्ड का। अब सर इसमें होता क्या है, समझो जरा ध्यान से। ये है आप लोग के पास में फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड में से क्या क्या चीजें आपसे पूछ लेगा, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। मान लीजिए आप लोग के पास में 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। कितने लेटर है प्यारे बच्चे? 4 लेटर हैं। तो 4 लेटर अगर हैं दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए जरा समझते हैं यहाँ पर। ये जो मैं डॉट का यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये आप लोग के पास में क्या है? लेटर। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों आमने सामने का रिलेशन मिलेगा इस तरीके से, आमने सामने का रिलेशन मिलेगा इस तरीके से। आपको सीधी दिशा में ही देखना है, तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर। फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों फ्रंट रिलेशन, फ्रंट रिलेशन, फ्रंट रिलेशन। आप लोग हिंदी में कह सकते हैं आमने सामने का संबंध, आमने सामने का संबंध दोस्तों क्या कहलाता है भैया? फ्रंट रिलेशन कहलाता है, जिसको आप लोग कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? फॉरवर्ड। फ्रंट का मतलब क्या है सर? आमने सामने का ये रिलेशन। ठीक है ना? अब तो बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। चलिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई करवा रहे हैं भैया आप लोगों को। अब सर फ्रंट रिलेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो, एग्जाम्पल से ही पता लग जाएगा आप लोग को। मान लीजिए आप लोग के पास में 4 लेटर हैं, और आप लोग सबसे पहले ये कह सकते हैं कि मान लीजिए सर यहाँ +1 की वृद्धि हो गई, +1 +1 +1 +1। मान लो दोस्तों -2 की कमी होगी, यहाँ पर -2 की कमी, -2 -2। देखो, प्रत्येक लेटर में +1 की वृद्धि कर दी गई है, प्रत्येक लेटर में आप कह सकते हैं सर -2 की कमी कर दी गई है। तो आप इस बात को क्या कह सकते हैं भैया? आप दोस्तों इस बात को ये कह सकते हैं +1 की वृद्धि है, सेम लेटर की वृद्धि है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सब सर सेम इंक्रीज हो गया। सेम क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीज हो गया है। सेम दोस्तों इंक्रीज हो गए यहाँ पर। और दोस्तों -2 -2 -2 -2, तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों सेम क्या हो गए यहाँ पर? डिक्रीज हो गए हैं। सेम क्या हो गया दोस्तों? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कमी, और इंक्रीज का मतलब होता है प्यारे बच्चे वृद्धि। ठीक है ना? पहला लॉजिक आपको ये पता होना चाहिए कि सब सर यहाँ प्रत्येक लेटर में +1 की वृद्धि हो गई है, और प्रत्येक लेटर में दोस्तों -2 की कमी हो गई है। तो इस बात को आप लोग क्या कहेंगे? सेम इंक्रीज, सेम डिक्रीज। ठीक है ना? लगातार वृद्धि। लगातार वृद्धि होती तो कैसे होती? देखो जरा सर, लगातार वृद्धि इस तरीके से होती है आप लोग के पास में, जैसे +1 +2 +3 +4। अगर आगे का लेटर होता 5 में तो +5 हो जाता। तो आप इस बात को क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे? सेम, सेम नहीं कहोगे भाई, इसको कह सकते हैं आप लोगों, हिंदी में लिख देता हूं लगातार वृद्धि। लगातार वृद्धि। अगर दोस्तों लगातार वृद्धि होती है तो वो कैसे होगी आप लोगों के पास में? पहला लेटर है 1 की वृद्धि, दूसरा लेटर है 2 की वृद्धि, तीसरा लेटर है दोस्तों 3 की वृद्धि, और चौथा लेटर है तो
4 की वृद्धि, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। फिर आएगा दोस्तों आप लोग के पास में अल्टरनेट। इसी टाइप में आता है दोस्तों क्या, अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे काम करेगा, देखो -1 +1 -1 +1, ये होता है प्यारे बच्चे आप लोग के पास में अल्टरनेट। एक बार तो +1 हो गया है और एक बार में दोस्तों क्या हो गया है, -1 हो गया है। ये होता है अल्टरनेट सीरीज। ये कैसे सीरीज होती है दोस्तों आप लोग के पास में, अल्टरनेट सीरीज होती है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भैया, चलिए भैया, तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है दोस्तों, एक बार यहां भी समझ लो, इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले पहले से, और दूसरा अक्षर दूसरे से, और तीसरा अक्षर तीसरे से, इस तरह बदलेंगे और एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करेंगे भैया। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो आमने सामने का दोस्तों आप लोग इस तरीके से रिलेशन कर रखेंगे, यहाँ पर आमने सामने का रिलेशन मिलेगा प्रत्येक लेटर का, ठीक है ना। इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है, जैसे हो सकता है कि सारे अक्षरों में +1 किया गया हो, या +2 या +3, या -1 -2 -3, या इनका मिश्रण किया गया हो। जैसे देखो मैंने आपको इस तरीके से यहाँ बता दिया है। ये होता है दोस्तों आप लोग के पास में फॉरवर्ड पैटर्न। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं भैया, एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो तो यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि पवन को क्या लिखा गया है, QVXBO। पवन को क्या लिखा गया भैया, देखो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्या लिखा गया है, QVXBO। उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, तो आपको दोस्तों इसका जवाब देना है। तो देखो यहाँ पवन को दोस्तों किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है, QVXBO, XBO, ठीक है ना। दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया है सिर्फ कौन सा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। तो इसका शानदार जवाब दोस्तों क्या बनेगा, देखो अगर आमने सामने का रिलेशन रखेंगे इस तरीके से आप लोग, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है एक दूसरे का रिलेशन जो मिलेगा सामने ही मिलेगा। तो सर P के बाद Q आता है तो +1, A के बाद B आता है तो दोस्तों +1 की वृद्धि यहाँ पर होगी, W के बाद दोस्तों X आता है +1 की वृद्धि, A के बाद B आएगा +1 की वृद्धि, और N के बाद O आएगा दोस्तों +1 की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बताइए भैया यहाँ तक कोई दिक्कत। जब आपके पास में दोस्तों लॉजिक ये बन गया है कि सर प्रत्येक लेटर में +1 1 की वृद्धि हो गई है, तो इसी तरीके से आप लोग दोस्तों जवाब किसका करेंगे, जामुन का। किसका करना पड़ेगा दोस्तों, जामुन का आप लोगों को जवाब करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कि सर प्रत्येक लेटर में +1 1 की वृद्धि कर दो। जे के बाद क्या आएगा भैया, के आएगा। ए के बाद दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा। एम के बाद दोस्तों क्या आएगा, एन आएगा। यू के बाद दोस्तों क्या आएगा, बी आएगा। एन के बाद दोस्तों क्या आएगा, एम आएगा। तो आप लोगों के पास में दोस्तों शानदार जवाब जो बनेगा, KVNVM, KVNVM, एम सॉरी एन के बाद दोस्तों ओ आएगा, यहाँ पर ये ओ आएगा आप लोगों के पास में, क्योंकि एन के बाद दोस्तों क्या बनेगा, ओ आएगा +1 करने पर। तो KVNVO, KVNVO दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को दोस्तों ये बात समझ में आ गई, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
चलिए भैया, बहुत शानदार, सारे बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। अब आपको कोई टेंशन नहीं है सर, इसका शानदार जवाब जो बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखो, इसी को दोस्तों यहाँ विद सॉल्यूशन में बताया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं कि सर इनकी जो हमने नंबरिंग की है, जैसे यहाँ PAWAN, पी का नंबर 16, ए का नंबर 1, डब्ल्यू का नंबर 23, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14। अब दोस्तों देखो, क्यू का 17 है, और यहाँ बी का 2 है दोस्तों, एक्स का 24 है, बी का 2 है, ओ का 15 है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सर 16 से 17 हो गया तो प्लस 1 की ही तो वृद्धि हो गई है। 1 से अगर 2 हो गया दोस्तों प्लस 1 की वृद्धि हो गई है। 23 से 24 हो गया प्यारे बच्चे, प्लस 1 की वृद्धि हो गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग इसका आंसर जब करेंगे तो क्या बनेगा आप लोग के पास में, KVNVO। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग आंसर कर सकते हैं, यही शानदार जवाब बनेगा। देखो इसने बोला भी है कि इसमें हम देख सकते हैं कि हर अक्षर में +1 किया गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग के पास में ये जवाब सुंदर सा बन जाएगा। अब बताओ भैया, किसी को कोई टेंशन? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपसे बोल रहा है, यहां दोस्तों आपसे बोल रहा है रोड, ROAD। रोड को दोस्तों क्या लिखा गया यहाँ पर, URDG, URDG। क्या लिखा गया दोस्तों, URDG। तो मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या बना होगा, आर के बाद अगर यू है, अगर आप लोग फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ पा रहे हैं तो फॉरवर्ड का मतलब दोस्तों यही होता था कि आमने सामने का आप लोग रिलेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका जवाब करेंगे। तो देखो यहाँ एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ दोस्तों एक बार पहले आपको दिखा देता हूं, रोड, ROAD। पहले आप लोग इनकी या तो नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे आर का मतलब 18 है, ओ का मतलब 15, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, और यहाँ यू का मतलब 21 है दोस्तों, आर का मतलब 18 है, डी का मतलब 4, जी का मतलब 7। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सर 18 के बाद अगर 21 हो गया है तो सीधा सीधा कितना बढ़ गया दोस्तों, आप कहेंगे +3 बढ़ गया। यहाँ पर कितना बढ़ गया है प्यारे बच्चे, +3 बढ़ गया है। यहाँ भी +3 बढ़ा है, यहाँ भी दोस्तों +3 बढ़ा है, यहाँ पर +3 बढ़ा है। तो इसी तरीके से जब आप लोग SWAN का आंसर करेंगे तो सभी लेटर्स में +3 करेंगे तो 22, 26, 4, 27 बनेगा। तो आंसर परफेक्ट दोस्तों क्या बनेगा आप लोग के पास में, BZDQ। कौन सा बनेगा दोस्तों, BZDQ। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ सर +3 की वृद्धि हो गई, इधर भी +3 की वृद्धि होगी दोस्तों, इधर भी +3 की वृद्धि, यहाँ भी दोस्तों +3 की वृद्धि हो गई है। तो मुझे बताओ जब आप आंसर कर रहे होंगे किसके लिए, स्वान के लिए, SWAN, तो आप लोग कहेंगे सर +3 की वृद्धि कर दो ना यहाँ पर। देखो अगर इसमें +3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा आप लोग के पास में, V। आपको पता है ना एस का नंबर होता है दोस्तों 19, 19 और 3 22, V का मतलब होता है 22, ठीक है ना। डब्लू में अगर +3 करेंगे दोस्तों X बनेगा, ए में अगर 3 ऐड करेंगे दोस्तों क्या बनेगा, D बनेगा, और दोस्तों एन में 3 ऐड करेंगे दोस्तों क्या बनेगा आप लोग के पास में, क्यू बनेगा। तो यही आप लोग के पास में दोस्तों शानदार जवाब बन जाएगा। कहानी उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आप लोग के पास में फॉरवर्ड का ये है। अभी फॉरवर्ड पैटर्न ही पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि सर यहाँ आपसे बोल रहा है, यहाँ आपसे बोला गया दोस्तों कि आर्गू, आर्गू का दोस्तों सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया, YPESC। तो उसी भाषा में दोस्तों डायग्राम का आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चे, डायग्राम का। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर हमसे बोला गया है आर्गू, YPESC, YPESC, ठीक है ना। ये आपसे दोस्तों यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों मुझे बताओ डायग्राम का क्या बनेगा, किसका पूछ रहा है दोस्तों, डायग्राम का, DIAGRAM, इसका दोस्तों आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसका जवाब कैसे कर पाएंगे,
कैसे दोस्तों इसका जवाब कर पाएंगे? अगर आर्गू का क्या है, YPESC, तो डायग्राम का आपसे पूछ रहा है। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, देन हम आंसर करेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सर, ए का वाई, आर का पी, जी का ई, यू का एस, ई का सी। नंबरिंग करो प्यारे बच्चे। ए का नंबर अगर 1 है तो दोस्तों वाई का नंबर 25 है, तो यहां -2 की कमी होगी है। क्या होगी दोस्तों? -2 की कमी, ठीक है ना। अगर सर आर का नंबर 18 है, यहाँ पर पी का मतलब 16 है, तो यहाँ भी -2 की कमी है, इधर भी -2। जी का नंबर 7 है, ई का नंबर कितना है 5, -2 की कमी। यू का नंबर 21 और एस का नंबर 19, तो -2 की कमी है प्यारे बच्चे। ई का नंबर दोस्तों 5 होता है, -2 की कमी करेंगे कितना बनेगा? 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो लॉजिक मिल चुका है दोस्तों यहाँ पर क्या, कि प्रत्येक लेटर में दोस्तों -3 की कमी है, -3 की कमी, सॉरी -2 की कमी है, 3 की नहीं, -2 की कमी। ये है आप लोग के पास में लॉजिक। प्रत्येक लेटर में दोस्तों लॉजिक क्या बना है, यहाँ पर -2 की कमी मिली है। तो इसी तरीके से दोस्तों डायग्राम का जवाब देना था आप लोगों को। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई का मतलब दोस्तों जी हो जाएगा। तो आप लोग देखो यहाँ फोकस करो, पहले यहाँ फोकस करो दोस्तों आप लोग। तो ए का मतलब वाई होगा, जी का मतलब ई हो जाएगा, आर का मतलब पी होगा, ए का मतलब वाई होगा, एम का मतलब क्यू होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लो जरा यहाँ पर, अगर सर मैं मान लो यहाँ पर डी है तो -2 की कमी करूंगा, इन सभी लेटर में दोस्तों -2 की कमी होगी है इस तरीके से। सभी लेटर में प्यारे बच्चे -2 की कमी कर दो, आपको आंसर का पता लग जाएगा। सर डी से पहले बी पड़ेगा, आई से पहले दोस्तों क्या पड़ेगा? 7 नंबर पर होता है आप लोगों का जी, तो बी जी से स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और एम से पहले दोस्तों क्या पढ़ना चाहिए? एम का नंबर 13 होता है, तो 11 पर होता है के, तो लास्ट में खत्म होना चाहिए दोस्तों के पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं सर के यहाँ पर नहीं है, के यहाँ पर नहीं दोस्तों, तो के सर इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। लेकिन बीजी से स्टार्ट है, तो इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो BGYEPY, और आप लोग के पास में क्या हो जाएगा दोस्तों? के। यही बनेगा परम सत्य आंसर। बताइए भैया कोई समस्या? राहुल कुमार आंसर कर पा रहे हैं भैया ए ऑप्शन। अब किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है भैया समझने में? मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा के चल रहा हूँ, अभी फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, लीजिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसके बाद रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये वाला देखो कि सर यहाँ डिस्प्ले को क्या लिखा गया भैया। यहाँ डिस्प्ले को आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ डिस्प्ले को दोस्तों क्या लिखा गया है? अरे भाई हाइलाइटर लेते हैं जरा, लीजिए सर डिस्प्ले को यहाँ पर लिखा गया है BLQSJDW। तो प्रोजेक्ट को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। किसको दोस्तों? प्रोजेक्ट को। तो आप लोगों के पास में शानदार जवाब दोस्तों इसका क्या बनेगा, ये सबसे पहले आप लोग अलग से लिख लेंगे कि सर हमारे पास में है डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले है और इसको क्या लिखा गया दोस्तों? BLQSJDW। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, और पूछा गया है किसका? प्रोजेक्ट का। पूछ किसका रहा है दोस्तों? प्रोजेक्ट का। देखो इसका आंसर आप लोग पहले यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर प्यारे बच्चे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपको जवाब देना है। सर डी का नंबर क्या होता है? 4, आई का मतलब 9, एस का मतलब 19, पी का मतलब 16, एल का मतलब 12, ए का मतलब 1, वाई का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। अब देखो भैया डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा गया था, तो सर बी का नंबर 2 होता है, एल का मतलब 12 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, एस का मतलब 19 होता है, जे का मतलब 10 होगा, डी का मतलब 4 होगा, डब्ल्यू का मतलब दोस्तों 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं समझना है, यहाँ ये समझना है सर अगर ये 4 है और ये हो गया 2, तो सर कमी कितने की हो गई? -2 की। अगर 9 है दोस्तों 12 है तो +3 बढ़ गया, यहाँ दोस्तों कमी हो गई -2 की, यहाँ दोस्तों अगेन बढ़ गया +3, यहाँ कमी हो गई दोस्तों, यहाँ बढ़ गया, यहाँ कमी हो गई। तो दोस्तों ये बनती है अल्टरनेट सीरीज।
एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार वृद्धि होगी दोस्तों और एक बार क्या होगी ये दोस्तों, कमी। तो वृद्धि कितने की है, +3 की, कमी कितने की प्यारे बच्चे, -2 की। इसी बात को फॉरवर्ड में बोला जाता है दोस्तों, इसी बात को बोला जाता है अल्टरनेट। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको अल्टरनेट। बोलो बात समझ में आ गई आप लोगों को। अरे भैया अल्टरनेट अभी पढ़ाया था, देखो यहाँ पर समझाया था आप लोगों को अल्टरनेट क्या होता है। अल्टरनेट मैंने आपको यहां समझाया था, -1 + 1 -1 + 1। अब कोई जरूरी नहीं है कि 1 - 1 प्लस हो जाए, अलग अलग भी हो सकता है, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए भैया, अब ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या है नहीं आप लोगों को। तो आप लोग अब इसका आंसर कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। दोस्तों सबसे पहले जो आंसर करेंगे या -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 लास्ट में -2। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बना था दोस्तों आप लोग के पास में क्या बना था, ये वाला NUMMCFR, ये बना है दोस्तों आप लोग के पास में शानदार जवाब। तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ ढूंढ लेंगे आप लोग, ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ढूंढेंगे तो आप लोग के पास में दोस्तों जवाब क्या बनेगा, NUMMCFR, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ दोस्तों 2 की कमी करेंगे तो N आ जाएगा, यहाँ पर U बनेगा आप लोग के पास में, यहाँ MM आ जाएगा, यहाँ दोस्तों C आ जाएगा, F बनेगा और R बनेगा। इस तरीके से आप लोग दोस्तों जवाब कर सकते हैं, ठीक है ना। पैटर्न समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भैया, अब इसका पैटर्न बनेगा दोस्तों दूसरा। दूसरा दोस्तों टाइप आप लोग के पास में ये बनता है रिवर्स का, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है दोस्तों, इसको बोला जाता है रिवर्स, और इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे दोस्तों रिवर्स, REVERS। सर रिवर्स की खास बात क्या होती है, पहले हमको ये बात समझा दो भैया। देखो रिवर्स की जो खास बात होती है आप लोग इस बात को यहां से समझेंगे, इस पैटर्न में पहला अक्षर आखिरी अक्षर में तथा दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में बदल जाते हैं, इसी तरह सारे अक्षर बदल जाते हैं, ठीक है ना। देखो इनका कहने का मतलब क्या है, सर ये है आप लोग के पास में आखिरी, तो आखिरी का संबंध जाएगा दोस्तों पहले से, इस तरीके से देख पा रहे हैं, आखिरी का संबंध पहले से। अब दोस्तों पहला जो लेटर होगा इसका संबंध जाएगा दोस्तों कहाँ, आखिरी के साथ में। अब दोस्तों इस वाले का संबंध यहाँ पर जाएगा, पहले चला जाएगा, और इस वाले का संबंध दोस्तों यहाँ पर आएगा, और दोस्तों ये मिड में हो जाएगा। अगर आप लोग के पास में दोस्तों कितने लेटर हैं भैया, 5 लेटर हैं, तो अगर दोस्तों आप लोग के पास में कितने लेटर हैं, 5 लेटर, अगर 5 लेटर होते हैं दोस्तों तो आपको यही करना पड़ेगा जो मैंने रिवर्स के लिए बताया है, ठीक है ना। अब देखो जरा, इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है, जैसे हो सकता है सारे अक्षरों को +1 की वृद्धि कर दी जाए, हो सकता है +2 की वृद्धि कर दें, हो सकता है +3 की वृद्धि कर दें, -1 की कमी, -2 की कमी, -3 की कमी, या कोई और मिश्रण दोस्तों यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे आपने फॉरवर्ड को पढ़ा है ना कि सर अल्टरनेट भी बन सकता है, एक साथ इंक्रीज भी हो सकता है, एक साथ डिक्रीज भी हो सकता है, सारे लॉजिक दोस्तों यहाँ पर काम कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना ये होता है कि रिवर्स पैटर्न का संबंध होता है दोस्तों पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से। अगर मान लो आप लोग के पास में कितने लेटर बनेंगे दोस्तों, 4 लेटर, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए समझते हैं जरा। अगर दोस्तों हमारे पास में 4 लेटर होते हैं, मान लो 1 2 3 4। अभी दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरी बातों को आप लोग समझेंगे, टाइम कम है और चीज़ें हमारे पास में थोड़ी सी ज़्यादा हैं अभी, है ना। बस मेरी बातों को फोकस करेंगे आप लोग। देखो जब आप लोग के पास में दोस्तों 4 लेटर होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आखिरी का संबंध पहले से, पहले का आखिरी से, ये गया ऐसे। अब दोस्तों जो मिड वाला था उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो 5 लेटर थे ना, एक बीच में खाली रह जाता है तो उसका संबंध आमने सामने हो जाता है। लेकिन 4 लेटर की कहानी दोस्तों ये बनती है, यहाँ पर 4 लेटर की कहानी दोस्तों ये बनेगी। अगर कल को आप कहते हैं सर 6 लेटर की कहानी क्या बनेगी, अरे भैया देखो, अगर आप लोग 6 लेटर की कहानी बनाते हैं यहाँ से तो क्या बनेगी, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों ये काम कैसे कर रही होगी सीरीज, देखो पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, सर इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। इस तरीके से दोस्तों 6 लेटर की कहानी चलती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब चीजों को समझेंगे दोस्तों एक एग्जाम्पल के जरिए। देखो सब कुछ लिखा पड़ा है यहाँ पर पहले से, मैंने ऐसे सेट किया दोस्तों कि चीजें आपके दिमाग में घुस जाएं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ ले एग्जामिनर दोस्तों, उसकी खोपड़ी में छेद कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगी। अब समझेंगे दोस्तों इसका लॉजिक। देखो क्या बोला गया आपसे, पहले इस बात को यहां से समझेंगे आप लोग कि सर आपसे बोल रहा है श्याम। क्या बोला गया दोस्तों, श्याम। श्याम को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, JXVEF। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया पिंकू का संबंध क्या बनेगा। किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चे, पिंकू का संबंध आपसे पूछ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ श्याम लिख लेंगे आप लोग, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं श्याम आपने ये लिख लिया। उसके बाद में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो रिलेशन है JXVE और BE और P, ठीक है ना, इससे दिया गया है। श्याम का रिलेशन है प्यारे बच्चे ये। अब इसमें पहले लेटर काउंट करो, लेटर कितने प्यारे बच्चे, 5। तो 5 की कहानी मैंने कैसे बताई थी दोस्तों, आपको पता है ना। 5 की कहानी दोस्तों रिवर्स में मैंने कैसे बताई थी भैया, इसका रिलेशन JXVEP। तो आप लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं भैया, M का रिलेशन ये गया, S का रिलेशन ये गया, A का रिलेशन X से है, H का दोस्तों, H का जो रिलेशन है दोस्तों किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। और Y का रिलेशन दोस्तों यहाँ फ्रंट पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, प्रत्येक लेटर में दोस्तों -3 की कमी हो गई है। प्रत्येक लेटर में दोस्तों -3 की कमी हो गई है। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो कैसा हो गया। S का नंबर होता है 19, H का होता है दोस्तों 8, Y का होता है दोस्तों आप लोग के पास में क्या 25, A का होता है 1, M का होता है दोस्तों 13, P का होता है दोस्तों 16, E का मतलब होता है 5, B का मतलब 22, X का मतलब होता है दोस्तों 24 और J का मतलब होता है 10। इस तरीके से अगर दोस्तों M का नंबर 13 है तो आप लोग जब यहाँ आएंगे तो -3 की कमी होगी दोस्तों। यहाँ पर किसकी कमी होगी है, -3 की। S का नंबर अगर 19 है दोस्तों, सबसे आखिरी में जाएंगे तो यहाँ दोस्तों 16 लिखा गया है, तो सर यहाँ -3 की कमी होगी नहीं होगी, बोलो। आप लोग कहेंगे सर A का नंबर 1 है, तो मुझे बताओ भैया X का नंबर कितना है, 24 है। तो भैया यहाँ कमी कितने की होगी है, -3 की कमी होगी है। देखो उल्टा घूमते हैं, अगर A का नंबर दोस्तों 1 है तो यहाँ Z आएगा, फिर दोस्तों Y आएगा, फिर दोस्तों X आएगा। तो आपको कैसे घूमना पड़ेगा, सर Z का होता है 26 नंबर, Y का होता है 25 नंबर, और दोस्तों यहाँ हो जाएगा आप लोग के पास में 24 नंबर। अगर यहाँ से जाएंगे दोस्तों यहाँ पर तो उल्टा चलेंगे तो -3 की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमको पता लग गया सर इस तरीके से प्रत्येक लेटर में -3 की कमी हो गई है। यही लॉजिक दोस्तों यहाँ पर काम करेगा किसके लिए, पिंकू के लिए। तो अब आप लोग दोस्तों पिंकू का आंसर बता देंगे जल्दी से क्या बनेगा। पिंकू का आंसर दोस्तों जल्दी से बता देंगे, सही जवाब इसका क्या बनेगा। सर P का नंबर 16 होता है, I का मतलब 9 होता है, N का मतलब 14, K का मतलब होता है दोस्तों 11, U का मतलब होता है 21। अब दोस्तों इसके लिए जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे आप लोग, और यहाँ पर मिड में ये आ गया। तो प्यारे बच्चे -3 की कमी करो, अगर 21 है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा आप लोग के पास में 18 आ जाएगा। और 18 पर दोस्तों कौन होता है आप लोग के पास में, 18 पर होता है दोस्तों R। तो R तो दोस्तों यहाँ पर आ गया। 16 है दोस्तों, और 16 है अगर -3 की कमी करेंगे दोस्तों यहाँ पर बनेगा 13। और 13 का मतलब दोस्तों आप लोग के पास में क्या हो जाएगा, 13 का मतलब हो जाएगा दोस्तों M। R से स्टार्ट M से खत्म, R से स्टार्ट M से खत्म। देखो भाई ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और ये वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि R से स्टार्ट M से खत्म। शॉर्ट देख लो कैसे खत्म करते हैं आप लोग, यहाँ R है दोस्तों, M से खत्म, R है, M से खत्म। तो अब ये देखो मिड वाला लेटर क्या कह रहा है, सर यहाँ पर P है, यहाँ पर K है। मिड का चेक कर लो दोस्तों, -3 की कमी करेंगे दोस्तों तो 11 बनेगा, और 11 का मतलब होता है JK, 11 का मतलब होता है दोस्तों K। तो K वाला दोस्तों आप लोग ये वाला देख पा रहे हैं, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बच्चों ने आंसर लिख दिया भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, बहुत शानदार, सारे सारे बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास में ये है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पर देखो आपसे बोला गया है हेल्थ, HEALTH, और यहाँ लिखा गया दोस्तों आप लोगों के पास में ये वाली चीजें। तो नॉर्थ का आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, नॉर्थ का, ठीक है ना। तो आपको इसका जवाब करना होगा। एक बार दोस्तों आप लोग यहाँ देख लेंगे, एक बार दोस्तों आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सर देखो रिवर्स पैटर्न है इस तरीके से। रिवर्स का मतलब समझ गए, सबकी दोस्तों नंबरिंग कर दी है। अब प्यारे बच्चे नॉर्थ का आंसर करना था आपको, नॉर्थ का आंसर आपको करना था एन, अरे भाई क्या हो गया, NOP, NOR, NORTH, और इसका आंसर है दोस्तों GSQNM। रिवर्स का मतलब दोस्तों ये 14 है तो यहाँ पर 13 है, इस तरीके से जाना पड़ेगा आप लोगों को। ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर आएगा दोस्तों, ये इधर चला गया, मिड में ये हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं सर यहाँ जो संबंध बन रहा है, अगर R का 18 है तो एक की कमी करेंगे 17 बना है, तो इसलिए दोस्तों यही आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ये वाला देख पा रहे हैं, टीचर का मतलब ये लिखा है तो सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन का दोस्तों क्या बनेगा, है ना। चिल्ड्रन का दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा। तो अब आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से, इसका शानदार जवाब दोस्तों क्या बन सकता है। रिवर्स का पैटर्न फॉलो करना है, पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से। अब कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का।
अब बताओ भैया जल्दी से, अब बताओ भैया जल्दी से, आंसर जो करेक्ट है आप लोग के पास में ये है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगला पैटर्न है प्यारे बच्चे कौन सा, क्रॉस। अब आप लोग के पास में दोस्तों अगला पैटर्न कौन सा आ गया है, क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से बताओ दोस्तों क्रॉस पैटर्न का शानदार जवाब आप लोग के पास में दोस्तों क्या बनेगा। चलिए भैया क्रॉस पैटर्न को समझते हैं जरा। क्रॉस पैटर्न का आंसर किस तरीके से बनेगा यहाँ पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस तरीके से क्रॉस। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रॉस, हिंदी में बोलते हैं क्रॉस। ये है टाइप नंबर 3। ये है दोस्तों टाइप नंबर 3, किसका है, लेटर का। किसका है प्यारे बच्चे, पहला टाइप बनेगा लेटर का, और लेटर का ये टाइप नंबर 3 है आप लोगों के पास में। इस पैटर्न में पेयर का यूज करेंगे, क्रॉस किया जाता है। कई तरीके की व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं, कई तरीके की दोस्तों व्यवस्थाएं इसमें हो सकती हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। देखो अगर आप लोग के पास में 6 लेटर हैं, इस तरीके से क्रॉस कर पाएंगे 6 लेटर में। अगर आप लोग के पास में दोस्तों कितने लेटर हैं, 6, तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं भैया, 3-3 लेटर पकड़ के, यहाँ पर 2-2 लेटर पकड़ के किया था। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग के पास में 4 हैं लेटर, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 लेटर हैं दोस्तों, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, तीनों तरीके के फॉर्म मैंने बता दिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर 4 लेटर का है इस तरीके से, तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से 3 का ओवर क्रॉस करेंगे और 1 का दोस्तों सेम रखेंगे। इस तरीके से 4 लेटर को भी फॉलो करा सकते हैं, है ना, इसमें भी कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं रोस्ट, यहाँ पर है प्यारे बच्चे रोस्ट, और रोस्ट को क्या लिखा गया है, RUYQP, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों नंबरिंग कर लो इनकी। R का मतलब 18 है, O का मतलब दोस्तों कितना होता है, 15, A का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1, S का मतलब 19, T का मतलब 20 हो जाएगा, P का मतलब हो जाएगा दोस्तों 16, Q का मतलब होता है 17, और Y का मतलब होता है दोस्तों 25, U का मतलब हो जाएगा 21, R का मतलब होता है प्यारे बच्चे 18। अब मैंने आपको बताया क्रॉस, क्या बताया दोस्तों, क्रॉस, क्रॉस में पेयर बनाए जाते हैं हमेशा। तो पेयर दोस्तों कैसे बना सकते हैं, देखो पेयर दोस्तों आप लोग यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं। ये रोस्ट का यहाँ गलत लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रोस्ट का ये किस में जा रहा है प्यारे बच्चे, देखो रोस्ट का भाई ये वाला यहीं पर रख देते हैं। इससे पहले ये रोस्ट का जो पैटर्न जा रहा है, ये जा रहा है दोस्तों किस में, रिवर्स में। रिवर्स में जा रहा है प्यारे बच्चे, ये पेयर का नहीं है। रिवर्स में क्यों जा रहा है, देखो जरा, आर का पी से, तो सर यहाँ प्लस, सॉरी -2 की कमी हो गई है, -2 की कमी। टी का अगर आर से जाएगा दोस्तों -2 की कमी, ओ का जाएगा क्यू से सर -2 की कमी, यहाँ +2 की वृद्धि, ठीक है ना। अगर यहाँ देख पा रहे हैं सर, यहाँ बन जाएगा +2 की वृद्धि, और यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों ए का 25 है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्तों -2 की कमी। इस तरीके से दोस्तों ये लॉजिक बना है, आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए, लेकिन हमको देखना है दोस्तों इसका क्रॉस वाला, तो इसको भी दोस्तों यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये चला जाएगा आप लोग के पास में यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा वेट करें, बस मैं सेट कर देता हूँ चीज़ों को। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन पेयर का है, आप लोग देख पा रहे हैं सर, ये क्वेश्चन किसका, पेयर का है, क्रॉस में। ये क्वेश्चन दोस्तों क्रॉस वाला है। अब देखो यहाँ लिखा गया रेल, RAIL, रेल को लिखा गया दोस्तों KCTN, रेल को लिखा गया दोस्तों क्या, KCTN। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि रेड को आप लोग दोस्तों क्या लिख पाओगे,
रेड, ठीक है ना, रेड, READ, रीड बोलेंगे भाई, सो रेड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जरा लॉजिक क्या बनेगा। सर नंबरिंग कर लो, आर का मतलब 18 है, ए का मतलब 1 है, आई का मतलब 9 है, एल का मतलब दोस्तों 12 है, एन का मतलब 14 होता है, टी का मतलब 20 होगा दोस्तों, सी का मतलब होता है आप लोग के पास में 3, और के का मतलब होता है दोस्तों 11। यहीं से ऐसे नंबरिंग आप लोग कर लेंगे तो दोस्तों पैटर्न क्या बनेगा, देखो जरा पैटर्न दोस्तों क्या बनेगा। देखो भाई मिल गया पैटर्न, यहाँ पर मिल गया प्यारे बच्चे पैटर्न। आई का रिलेशन यहाँ गया है दोस्तों, 9 के बाद में 11 बना है तो +2 की वृद्धि हो गई है। आर का मतलब 18 20 हो गया प्यारे बच्चे, ये क्रॉस करेंगे ऐसे, और ये वाला हो जाएगा यहाँ +2 की वृद्धि दोस्तों, यहाँ +2 की वृद्धि। आपको देखना है दोस्तों एरो को। अब दोस्तों ये आमने सामने रख दिया है, तो ये पैटर्न मैंने अभी तो बताया, ये वाला देखो जरा, ये पैटर्न 3 का ओवर क्रॉस 1 का ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आंसर करना है आप लोगों को यहाँ। ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ सी, ए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों सी। देखो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ बी से स्टार्ट है, सी वाले ये ऑप्शन है। अब दोस्तों डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी, ई, एफ, लास्ट में होना चाहिए दोस्तों एफ। सी और एफ, सी और एफ दोस्तों ये भी खत्म, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के पास में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कह सकते हैं सर यहाँ वृद्धि करनी है किसी +2 की, EFG, यहाँ जी बनेगा भैया, और यहाँ बनेगा आप लोग के पास में टी, तो CGTF बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, आज के लिए लास्ट है भैया, आज के लिए दोस्तों ये लास्ट है ना। देखो ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं, आज के लिए दोस्तों ये लास्ट होगा, बाकी करेंगे कल। देखो भैया शानदार जवाब क्या बनेगा, BENTURE CUZXQCQ। आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चे पेंटर का, किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चे, पेंटर का। देखो जरा आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे आप लोग इस तरीके से, और आपने बना दिए पेयर इस तरीके से। देखो जब आप लोग नंबरिंग कर लेंगे वहीं से पता लग जाएगा पेयर कैसे बन रहा है। पेयर बनाए दोस्तों ऐसे करके, पेयर बनाए दोस्तों आप लोग के पास में इस तरीके से। टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 लेटर हैं दोस्तों, पेयर ऐसे भी काम कर जाते हैं। पहले दो दो लेटर उठाए उसने, फिर बीच में 3 लेटर, फिर प्यारे बच्चे 2 लेटर। तो आप लोग जब यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो देखो यहाँ क्या फर्क मिला है दोस्तों, -1 -2। और जो 2 का पेयर बना रहा है -1 -2 कर रहा है, और जो 3 का पेयर बना है +3 +4 +5। तो इसी तरीके से देखो भैया जवाब जो बनेगा आप लोग के पास में, यहाँ से देखो अगर ये दोस्तों आप लोग के पास में 20 पर है तो ये 25 पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ +5 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि है, +5 की। अगर दोस्तों ये वाला लेटर 9 पर है तो +3 की वृद्धि करेंगे दोस्तों, किस पर पहुंचेगा, 12 पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं सर YRL बन जाएगा यहाँ से। और इसी तरीके से इनको भी यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों। अगर ये 16 पर है तो -1 की कमी करेंगे 15 पर पहुंचेगा। अगर दोस्तों एक नंबर है -2 की कमी करेंगे 22 पर पहुंचेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हैं हमारे पास में BOYRL 3D आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो हमारे पास में YRL ये वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भैया, बहुत बहुत शानदार क्लास रही है आज आप लोगों की। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे बता देंगे कैसा लग रहा है आप लोगों को। आज की कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास देखकर बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों आपको समझाया है। आज आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है ना, कैसे किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे आप लोग, सब कुछ मैंने यहाँ बताया आज की क्लास में। 3 से 4 क्लास में दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म हो जाएगी आप लोगों की। पर डे इसकी क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो सभी को ज्वाइन होना है हमारी क्लास में। और दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी भी चीज़ें जो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी आज आप लोगों को। चलिए अब दोस्तों धीरे धीरे कोडिंग एंड डिकोडिंग में इसी तरीके से इसी कंसेप्ट पर आप लोग क्या करेंगे भैया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से दोबारा चीजों को देख लेंगे कि सर ने क्या क्या चीजें कैसे कैसे समझाई थी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।